इस दौरान। लेकिन दूसरी ओर बार बार कांग्रेस भी ये गिना रही है कि क्या अपना दौर भूल गई बीजेपी, जब बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन था। ये गठबंधन कितना साकार साबित होगा कश्मीर में, और साथ ही चुनाव की ओर अगर हम बात करें तो गठबंधन इस चुनाव के लिहाज से कितना ज्यादा मजबूत मान सकते हैं? देख, मैं बोल रहा हूँ, ऑडियो आ ही नहीं रही है, उन तक ऑडियो ही नहीं पहुँच रही है मेरी। ठीक है, फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपांकर। देखिए, सीट शेयरिंग पर यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं और एनसी की बात करते हैं, समीकरण फिट हो चुके हैं। अब जरा देखिए, यदि हम बीजेपी को देखें या तमाम पार्टी को देखें, त्रिशंकु की स्थिति बनी हुई नजर आती है हमें। किसी भी पार्टी को पूरा का पूरा मैंडेट मिलता नजर नहीं आता। फिलहाल क्या कंडीशंस आप देख पाते हैं? देखिए, आखिरकार ये जो आपने देखा किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बात जो है वो बन गई, और हम आपको बताते चले कि 5 ऐसी सीट्स हैं जहां बात नहीं बन पाई है। इसमें भद्रवा एक सीट है, इसके अलावा डोडा एक सीट है, और बनिहाल एक सीट है, अनंतनाग एक सीट है, और देवसर। ये 5 सीटें हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवार जो है वो उतारने जा रहे हैं। और इस सब के बीच ये बात भी साफ है कि देखने की बात होगी किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है फर्स्ट फेज का, और फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है वो आज फाइल किया जाएगा। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि आज जो है वो बड़े नेता अपने उम्मीदवारों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। ये सब सिलसिले इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका लग जाता अगर जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के आने के बाद ये अलायंस जो है वो कहीं खटास में पड़ जाता या नहीं होता। उस चीज को अवॉइड किया है दोनों ही पार्टियों ने। ठीक है दीपांकर, लेकिन साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये गठबंधन दोनों पार्टियों के बीच तो हो चुका है, लेकिन साथ ही ये गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आगे भी काम कर पाएगा, चल पाएगा, या फिर क्या सिर्फ चुनाव तक ये गठबंधन साथ है? देखिए, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम गठबंधन की या एकॉर्ड की अलायंस की बात करें तो बहुत पुराना इतिहास है। शेख अब्दुल्ला ने सबसे पहले 1948 में, आप जानते हैं, तब यहाँ पर एकॉर्ड किया था नेहरू के साथ, प्रधानमंत्री नेहरू के साथ, और वही बाद में शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला अलायंस जो है एकॉर्ड सबसे फेमस रहा। उन्हें बाहर निकालकर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया। राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला का अलायंस जो है वो 1986-87 में हुआ। उसके बाद मिलिटेंसी हो गई। उसके बाद भी 2008 में ये दोनों पार्टियां एक साथ आई थी, लेकिन फिर उसके बाद ये पहले ही अलग हो गई थी, और उनका खामियाजा इन्हें 2014 में भुगतना पड़ा था जब पीडीपी बीजेपी की सरकार यहाँ बन गई थी। एक बार फिर से इकट्ठे आए हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये कब तक इकट्ठा चल पाएंगे। अगर तो अच्छी सीटें आ गई और अगर 45 का जादुई आंकड़ा दोनों ने मिलकर छू लिया तो निश्चित तौर पर दोनों ही सत्ता की मलाई खाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये आंकड़ा कम रहा तो फिर दिक्कतें होंगी। जाहिर सी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, 9 उम्मीदवारों के नाम सामने हैं। एनसी के साथ सीट शेयरिंग के बाद जारी हुई है पहली लिस्ट। तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी